Hello everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub. Dear students, HPGK Hub जो कि आपको जो है प्रोवाइड करवाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज का ये जो वीडियो है वो है होम्योपैथी के ऊपर बेस्ड, जिसमें कि यूपी एसएससी और ऑल अदर जो भी स्टेट के होम्योपैथी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो है सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और कुछ हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें कि आपके सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथी फार्मेसी सिलेबस में आता है मटेरिया मेडिका, रिपोर्टरी एंड केस टेकिंग, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन। अब सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं आते हैं, इनके सब टॉपिक्स भी रहते हैं जो कि काफ़ी डिटेल में आपको लाइव क्लासेस में करवाए जाएंगे। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या जो है वो कवर किया जाएगा, क्या क्या रहेगा। तो लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट इसमें आपके रहेंगे, 10,000 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीरीज रहेगी और चैप्टर्स इंक्लूड रहेंगे। ऑथेंटिक एंड एनालाइज जो है ऑल स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर के होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिंपली आपने ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप करना है। लाइव क्लासेस चाहे ये आपका जो है यूपी SSC हो या फिर ऑल अदर स्टेट में जो भी आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट रहती हैं उनके लिए आपके जो हैं क्लासेस रहेंगी। पहली बार भारत में जो है आपको ये ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो वीडियो है वो बहुत डिटेल में रहेगा, टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे जो भी जितना बताया जाएगा, ठीक है। बाकी इनका और डिटेल लाइव क्लासेस में कवर किया जाएगा। आपका क्वेश्चन है बाइलिंगुअल है, होम्योपैथिक फार्मेसी इज बोर्न फ्रॉम द डे ऑफ डिस्कवरी ऑफ। होम्योपैथी फार्मेसी की शुरुआत जो थी वो निम्नलिखित की खोज के दिन से हुई है। किसकी? आयुर्वेदा, आइसोपैथी, होम्योपैथी या एलोपैथी। तो आप भी आंसर साथ में लगा सकते हैं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, होम्योपैथी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, होम्योपैथी क्या है, कब शुरुआत हुई। 1810 के दशक के प्रारंभ में पश्चिम से आने वाले यात्रियों, मिशनरियों व सैनिकों द्वारा जो है वो होम्योपैथी का भारत में पदार्पण हुआ। इस पद्धति को आधिकारिक रूप से भारत में जो लाने का श्रेय है वो डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉनिगबर्ग को जाता है, जिन्हें तत्कालीन जो समय के महाराजा रणजीत सिंह थे उनका इलाज करने के लिए 1839 में उनके दरबार में बुलाया गया था। महाराजा रणजीत सिंह का इलाज करने के बाद जो है वो डॉक्टर हॉनिगबर्गर कलकत्ता में ही बस गए और इस देश में होम्योपैथी के विकास का ये जो रोड मैप तैयार करते हैं। यह बंगाल राज्य था जिसने कुछ प्रशिक्षण संस्थानों और उपचार केंद्रों के माध्यम से अपनी जो प्रारंभिक अवधि है उसमें होम्योपैथी का पोषण किया। कलकत्ता में होम्योपैथिक अस्पताल असाध्य रोगों के उपचार के लिए काफ़ी फेमस थे। हैजा जैसी बीमारी को कंट्रोल करने और कई दिग्गजों के स्थायी प्रयास सफल होने से देश के अन्य हिस्सों में इसकी स्वीकार्यता में काफ़ी हेल्प भी मिली। तो भारत में इसके विकास के दौरान जो है इस पद्धति को आशातीत सरकारी काफ़ी सहयोग मिलता है। भारत में होम्योपैथी का मजबूत एवं बृहद बुनियादी एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। यह भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियां हैं उनमें से इसको एक जाना जाता है। अब इसके आगे हम जानते हैं कि भारत में होम्योपैथी के विकास के सोपान क्या रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे आपके एग्जाम में बनते हैं। तो 1948 में भारत सरकार ने होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी HEC का गठन किया था। 1949 में होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट में जो है उसने केंद्रीय होम्योपैथिक समिति गठन करने का जो है एक प्रपोजल, एक सुझाव, सजेशन दिया था। 1954 में केंद्र में होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी की स्थापना होती है
जिसने कि सरकार को देश में होम्योपैथी से जुड़े सभी मामले और जैसे कि इसकी शिक्षा है, एजुकेशन है, रिसर्च अनुसंधान है या इसके अभ्यास संबंधी जो विनियमन है, औषधि निर्माण है, हॉस्पिटल्स हैं या जो औषधि वितरण केंद्र हैं इत्यादि पर विस्तृत परामर्श दिया। फिर आता है 1955 में, यानी कि 10 अप्रैल 1955 को होम्योपैथी के पितामह कौन थे, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हैनीमैन। इनकी जो द्विशताब्दी समारोह था उसको स्मरणीय मेमोरेबल बनाने में जो है वो भारतीय डाक विभाग ने, ठीक है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने भी विशेष पोस्टल कैंसिलेशन द्वारा जो है उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 1962 में भारत सरकार ने मानद होम्योपैथी सलाहकार जो है वो नॉमिनेट किया। फिर 1962 में भारतीय होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति की स्थापना हुई थी। 1964 ग्रामीण होम्योपैथिक चिकित्सा समिति की स्थापना इसमें होती है। 1969 में जो है भारत सरकार ने CCRIMNH यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी अनुसंधान केंद्रीय समिति की स्थापना की थी। कब? 1969 में की थी। 1973 में होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये। 1974 देश में होम्योपैथिक चिकित्सा और इसके अभ्यास को नियंत्रित करने हेतु सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की जो है वो स्थापना की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। 1977 में भारत में हैनीमैन डाक टिकट जारी होता है और 1978 में CCRIMNH 4 अनुसंधान समितियों जिसमें कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी भी सम्मिलित थी, इसका गठन करने हेतु जो है वो इसको भंग कर दिया जाता है। और 1995 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना की जाती है 1995 में। 2002 में जो है नेशनल पॉलिसी ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड देन 2003 में जो है ISMNH का जो है वो रीनेम किया जाता है, नामकरण होता है इसका जो है, और उसे आयुष यानी कि आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी के नाम से यानी कि आयुष के नाम से जाना गया। तो ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशंस ऑफ होम्योपैथिक स्टडीज वर लेड बिटवीन। होम्योपैथिक अध्ययनों की जो प्रयोगात्मक और व्यवहारिक नींव निम्नलिखित के बीच रखी गई, यानी कि कब से कब रखी गई। आपके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, आप भी आंसर्स लगा सकते हैं। 1592 1610, 1692 1710, 1892 1910 एंड 1792 आपका 1810। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1790 एंड 1810 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनीमैन अनाउंस्ड हिज न्यू मेथड ऑफ मेडिसिनल प्रोसेस इन द ट्रेटाइज फ्रैगमेंटा डे विरिवस मेडिकमेंटोरम इन द ईयर। हैनीमैन ने वर्ष में फ्रैगमेंटा डे विरिवस मेडिकमेंटोरम ग्रंथ में औषधीय प्रक्रिया की अपनी नई विधि की घोषणा की, कब की थी? 1790 में, 1810 में, 1910 में या 1805 में, कब की थी? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1805 में, 1805 में। हैनीमैन निश्चित रूप से, अब डिटेल में जानते हैं कि ये होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण जो है वो खोजें की, रिसर्च की, सिद्धांत, ठीक है, फ्रैगमेंटा डे विरिवस मेडिकमेंटोरम ग्रंथ में प्रस्तुत किए थे। हैनीमैन ने जो है इस ग्रंथ में क्या घोषित किया था?
तो इस ग्रंथ में हैनीमैन ने जो है औषधीय प्रक्रिया के लिए एक नई विधि का प्रतिपादन किया, जिसे नाम दिया जाता है होम्योपैथी। इस विधि के मूल सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ सिमिलर्स आता है, समानता का सिद्धांत। क्या है ये समानता का सिद्धांत? आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी रोग हो उसी पदार्थ से ठीक हो सकता है जो स्वस्थ व्यक्ति में समान लक्षण पैदा करता हो उसी से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई प्याज काटने से आंखों में जलन महसूस करता है तो प्याज से बनी दवा जो है वो आंखों की जलन को ट्रीट करने में उपयोगी हो सकती है, जो वो होता है लॉ ऑफ सिमिलर्स। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म मात्राओं का सिद्धांत। हैनीमैन ने पाया कि दवाओं को बार बार पतला करने से उनकी जो पार होती है, शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको नाम दिया गया है पोटेंशिएशन। एकल औषधि का सिद्धांत। नेक्स्ट, तो हैनीमैन का मानना था कि प्रत्येक रोग के लिए एक विशिष्ट दवा होती है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, और कई दवाओं को मिलाकर रोग का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। अब इस जो ये ग्रंथ है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? फ्रेगमेंटा डे विरिवस मेडिकेमेंटोरम ग्रंथ जो है वो होम्योपैथी की हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर है। इस ग्रंथ में दिए गए सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने आधुनिक जो चिकित्सा है उसके क्षेत्र में एक नई दिशा दी है और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में इस ग्रंथ ने हेल्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर मीन्स, दो या अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाने का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, कंजर्वेशन, कॉम्बिनेशन और मिक्सचर, मानवीकरण, संरक्षण, संयोजन या मिश्रण। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सोच लिया होगा, लगा भी लिया होगा। अगर आपने आंसर सोचा सी, बिल्कुल जी आपका आंसर सही है, संयोजन। दो या अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाने का मतलब ये हो सकता है कि संयोजन, यानी कि दो क्या होता है संयोजन में, दो या अधिक अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़कर एक नई चीज़ बनाना, जैसे कि दूध और चाय को मिलाकर जो है चाय बनाना, यानी कि मिश्रण, यानी कि दो या अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक समरूप, ठीक है, मिश्रण, मिक्सचर बनाना, जैसे चीनी को पानी में घोलकर चीनी का घोल बनाया जाता है। समावेश क्या है? यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाना, जैसे आटे में पानी मिलाकर आटा गूंथना। फिर है एकत्रीकरण, यानी कि कई छोटी चीज़ों को एक साथ लाकर एक बड़ा ग्रुप बनाना, जैसे कई किताबों को एक साथ रख कर जो है लाइब्रेरी बनता है, पुस्तकालय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंबाइनिंग कंपोनेंट्स टुगेदर मीन्स, दो या अधिक विभिन्न तत्वों को मिलाने या घटकों को एक साथ मिलाने का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसे? ऑप्शन है आपके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ब्लेंडिंग या स्टैंडर्डाइजेशन, पहचान, संरक्षण, सम्मिश्रण या मानकीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सम्मिश्रण। सम्मिश्रण का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है? सम्मिश्रण का मतलब है दो या अधिक अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक नया पदार्थ या मिश्रण बनाना सम्मिश्रण होता है। ये चीज़ें ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, लिक्विड, गैस, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकती हैं। जब हम दो या अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण जो हैं वो मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अब टाइप्स क्या हैं इसके, सम्मिश्रण के प्रकार। जब हम प्रकार की बात करते हैं तो दो हैं। एक सबसे पहले इसमें आता है समांगी मिश्रण। क्या होता है इसमें?
इस तरह के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से बंटे होते हैं, जैसे कि नमक का पानी, हवा, पीतल आदि। समांगी मिश्रण में अलग अलग घटकों को जो है नंगी आंखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख सकते हैं। जबकि जो दूसरा इसका प्रकार है विषमांगी मिश्रण, इस तरह के मिश्रण में अलग अलग घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि पत्थर और रेत का मिश्रण हुआ, तेल और पानी का मिश्रण हुआ, चाय की पत्ती पानी का मिश्रण हुआ। विषमांगी मिश्रण में अलग अलग घटकों के गुण जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग, विष यानी विषमांगी यानी कि आपका अलग अलग होना, विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग मेडिसिनल प्रिपरेशंस इन प्रॉपर फॉर्म एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस मीन्स, चिकित्सक द्वारा निर्देशित उचित रूप में औषधीय तैयार करना और परोसना क्या है? प्रिजर्वेशन है, ब्लेंडिंग है, कंबाइनिंग है या डिस्पेंसिंग है? क्या बोलते हैं? हिंदी में भी देख सकते हैं, संरक्षण, सम्मिश्रण, संयोजन या वितरण क्या है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वितरण। सम्मिश्रण जैसा हमने अभी पढ़ा कि दो या अधिक पदार्थों को मिलाकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो सम्मिश्रण होता है। ये प्रक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है, मैंने बोला किसी भी फॉर्म में, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, आपका किसी में भी हो सकती है। संरक्षण जो होता है वो किसी भी चीज को बचाना, सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करके रखना। संयोजन दो या अधिक चीजों को जोड़कर एक नया संयोजन बनाना। वितरण जो किसी भी चीज को विभिन्न स्थानों पर बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना या पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसीज, होम्योपैथिक फार्मेसी की शाखाओं की संख्या है कितनी है? 4 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस या 6? कितनी है? 4 शाखाएं, 2 शाखाएं, 3 शाखाएं या 6 शाखाएं? कितनी होती है होम्योपैथिक फार्मेसी की शाखाएं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, जो आपका होम्योपैथिक फार्मेसी होती है इसकी कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का डिटेल्ड होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम के ऊपर बेस्ड वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और भी वीडियोस अपकमिंग डेज में आपको डिटेल में देखने को इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and press the bell icon for latest videos notification। और अगर आप भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से करना चाहते हैं और अगर आपके अपनों का सपना है गवर्नमेंट जॉब, कुछ नहीं करना है, सिंपली घर बैठे पूरे भारत में HPGK हब यूट्यूब चैनल, HPGK हब की टीम जो है वो आपको लाइव क्लासेस में ये सारा सिलेबस इसका जो है वो कवर करेगी, जिसमें कि अगर आप लाइव क्लास वर्किंग है, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। रिकॉर्डेड लाइव का रिकॉर्डेड क्लास आपको डेली मिलेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, 10,000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज रहेगी, ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हर एक स्टेट के आपको एनालाइज करने को मिलेंगे। सिंपली व्हाट्सअप कर लीजिएगा, लिमिटेड इसमें आपकी सीट्स रहेंगी। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए आपका पूरा कोर्स रहेगा, उनके लिए सीट्स जो है वो सब्सिडाइज्ड रहेंगी, फिर प्राइसेस थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके कुछ और पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।